ओके बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which of the following will change into a terminating डेसिमल? ओके, आपको बताना है नीचे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो सकते हैं। फ्रैक्शन लिख रहे हैं हम 13/125, 2/9, 23/60, 7/250। ओके बेटा, ये आपके फ्रैक्शन है 13/125, 2/9, 23/60, 7/250। इनको हमें चेंज करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल में। बताना है इसमें चारों में से कौन से ऐसे फ्रैक्शन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज हो सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था ना, एक ट्रिक बताई थी, उसको बताने चल रहे हैं। फिर से एक बार देख लेना आप लोग। तो देखना, जैसे मैंने आपको बोला था p/2m इंटू 5 to the power n। मैंने ये बोला था ना, तो ऊपर आपको जो नंबर है न्यूमरेटर में उसको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको जो डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट करके तोड़ करके आपको इनके फॉर्म में लिखना होगा। मींस नीचे आपका 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर, यस बेटा, आप लोग अपनी आवाज को म्यूट कर देंगे तो आवाज मेरी क्लियर मिलेगी। ओके ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन सबको टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए ऊपर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है इनको हमें स्प्लिट करना होगा, लिखना होगा 2 की पावर m एंड 5 टू दी पावर n, इनके फॉर्म में लिखना होगा। और नीचे स्प्लिट करने पर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 13/125। तो आपका जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका 13/125 है। अब हमें क्या करना है, लिखना है 13 आपका ऐसे एज इट इज रहेगा। नीचे आपका जो 125 है इसको हमें स्प्लिट करके तोड़ करके लिखना है 2 एंड 5 के टर्म में लिखना है। तो हम देखिए यहाँ स्प्लिट कर रहे हैं 125 को, आप कंटिन्यू देखना। यहाँ देखेंगे 2 से ये नहीं जाएगा, फ्रैक्शन इसका नहीं हो पाएगा, मतलब ये स्प्लिट नहीं होगा। तो हम 5 से करेंगे, तो आप जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 5 से करेंगे तो फिर 5 5 तो 25, फिर 5 1 जब 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 5 कितने टाइम्स आपका है, 3 टाइम्स है। हम इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 3। क्या ऐसा लिख सकते हैं 125 को? एग्जैक्ट। तो आपका 13/5 टू द पावर 3 होगा, बट यहाँ 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनटू करके ऐसे टू द पावर 0 कर लेंगे अपनी तरफ से। देखेंगे यहाँ पर आपका 5 तो था बट 2 नहीं था, तो हम 2 को करने के लिए क्या करेंगे, टू दी पावर 0 कर लेंगे। ऐसा करने पर इसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज जो 2 की पावर 0 है उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। या कोई भी नंबर ऐसा है जिसकी पावर 0 होगी उसका जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। जैसे लिखा आपका 100 है, 100 टू दी पावर 0 वैल्यू इसकी 1 होगी। लिखा आपका 5 5 टू दी पावर 0, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे x लिखा है x की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कोई भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है तो ऑलरेडी कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 13 अपान इस 125 को ब्रेक करके मैंने लिखा 5 टू दी पावर 3 इंटू टू दी पावर 0। तो आपका ये जो है ये p अपान टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में मैंने लिखा है। तो लिखेंगे सो 13/125 is a terminating decimal। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिकॉज
13/125 is in the form of p upon to the power m into 5 to the power n, because 13/125 को हम p upon to the power m into 5 to the power n में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप इसके आगे जरूरत नहीं है लिखने की, आप यहीं तक लिखिएगा 13/125 इज इक्वल टू 13/5 to the power 3 into to the power 0। सो आपका ये है सो 13/125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना ही लिखना है। अगर आपको जस्टिफाई करना होगा तो लिख लीजिएगा बिकॉज 13/125 इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन टू द पावर m इंटू 5 to the power n, इसके फॉर्म में है, इसलिए आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इसके फॉर्म में ये ना होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए, नोट करना हो नहीं तो मैंने सेंड तो किया ही पिक आपको। तो बेटा क्या इसको इरेज कर दें? ओके नोट कर लीजिए। ओके नोट कर लीजिए जिसको नोट करना होगा। ओके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे 2/9। बेटा जब नोट कर लेना है तो बोल देना, इरेज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/9। अब 2/9 को स्प्लिट करते हैं, लिखेंगे 2/9। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 2 ना। जब 9 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 to the power 2, बिकॉज 3 जो है 2 टाइम्स, इसलिए 3 to the power 2 हो गया। अच्छा देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपका जो फ्रैक्शन होना चाहिए वो p/2 the power n m into 5 to the power n, इनके फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद कोई भी नंबर नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ जा रहा है, इसलिए आपको ये जो होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लिखेंगे 2/9 इज इक्वल टू 2/3 to the power 2। लिखेंगे यहाँ पर which is not in the form of p/2 the power m into 5 to the power n। So 2/9 is a non-terminating डेसिमल। देखेंगे यहाँ पर 2/9 इज इक्वल टू 2/3 to the power 2 which is not in the form of p/2 the power m into 5 to the power n। ये जो नंबर है ये इसके फॉर्म में नहीं, मैंने नीचे बोला था 2 और 5 का टर्म आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 आ रहा है। सो ये जो नंबर आपका 2/9 है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या समझ में आया बेटा? ये किसी को बेटा किसी को कुछ पूछना है अभी?
ओके, वेरी नाइस, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो क्या मैं इरेज कर दूं? ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका 23/60 चेक करते हैं इसको। 23/60, अब ऊपर तो आपका 23 ऐसी एज इट इज रहेगा, नीचे आपको जो 60 है इसी को हमें चेंज नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना होगा। तो देखिएगा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 60 को तोड़ेंगे, इसको 2 से होगा 30 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर आपका अब ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जब 15 हो जाएगा, 5 1 जब 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। मैंने बोला है कि नीचे आपको 2 और 5 के टर्म आने चाहिए, लेकिन यहाँ किसका किसका टर्म आ रहा है, देखिए 2 का टर्म आ रहा है, तो 2 की पावर 2 है ना, फिर देखेंगे 3 है, 3 की पावर कितना है यहाँ पर 1 है, फिर देखेंगे 5 है, 5 कितना टाइम 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1 है ना, इतने टर्म आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे कितना होना चाहिए था, 2 और 5 के अलावा नहीं कुछ होना चाहिए था, बट यहाँ 3 भी आ गया है ना, यहाँ पर 3 आ गया है, लिखेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म p upon to the power m into 5 to the power n. So 23/60 is not a is a non terminating डेसिमल। बेटे क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके ओके, 23/60 इसको चेक करना था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। 23/60, अब हम क्या करेंगे, 23 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, अब 60 को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। जब हम 60 को स्प्लिट करेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 1 विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p upon to the power m into 5 to the power n. So 23 is a नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बिकॉज यहाँ तो 2 भी है 5 है, लेकिन यहाँ 3 भी आ जा रहा है ना, 3 भी आ गया, जब 3 आ गया है तो ये इसके फॉर्म में नहीं रह गया फिर ना, इसलिए क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या इसको अरेंज कर दें? बेटा जिसको नोट करना होगा बोल देगा, रुक जाएंगे ना, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो हम इरेज कर रहे हैं तो। ओके, चेक करिएगा, देखते हैं नेक्स्ट। 7/250 है, 7/250 सेम, इसको भी ऐसे ही करना है, ऊपर 7 को कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपका 250 है, इसी को हमें स्प्लिट करना है, तोड़ना देखते हैं। 250 है तो 0 यहाँ 2 से स्प्लिट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर अभी 2 से नहीं जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब देखें 5 यहाँ 3 टाइम आ रहा है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी, इंटू 2 आपका 1 टाइम आया इसलिए 2 की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे 2 की पावर 1 5 टू द पावर 3, इसी के फॉर्म में आया था ना, लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ p upon to the power m into 5 to the power n. So 7/250 is a terminating decimal. ओके, नोट डाउन, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बता रहे हैं हम। ओके ओके बेटा,
देखते हैं अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो बी है, इसका बी पार्ट बताएंगे। तो बेटा मैंने आपको बुक का इसी चैप्टर का इसी एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1B मैंने आपको सेंड किया था, तो क्या आप लोगों ने सॉल्व किया था नेक्स्ट पार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है, क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग will be converted into non terminating डेसिमल। आपको बताना है नीचे जो फ्रैक्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। देखते हैं पहला आपका है 3/5, नेक्स्ट माइनस 9/75, नेक्स्ट 7/20 एंड नेक्स्ट 4/30। ओके, ये आपके फ्रैक्शन है, इन्हीं को हमें चेंज करना है। तो सॉल्व करते हैं इधर हम सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो मैंने इसके पहले बताया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है 3/5। अब चेक करेंगे 3/5 को, तो 5 तो स्प्लिट होगा नहीं, इससे टूटेगा नहीं, हम इसको ऐसे लिख देंगे 3/5 टू द पावर 1 इंटू, फिर हम वही करेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू द पावर 0। अगर कोई और नंबर होता तो हम यहाँ टू दी पावर 0 नहीं लिखते, बट यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो हम लिख सकते हैं टू दी पावर 0, बिकॉज टू दी पावर 0 मीन्स कितना होगा आपका 1 होगा। अब लिखेंगे 3/5 टू दी पावर 1 इंटू टू दी पावर 0, लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n। So 3/5 is a terminating decimal। ठीक है, आपको सेम लिखना है यही। क्या समझ में आया बेटा सबको? बेटा क्या समझ में आ रहा है सबको? तो क्या आप -9/75, 7/20, 4/30 ये कर लेंगे? अच्छा, क्या किसी को कुछ, हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है -9/75 है, 7/20 है, 4/30 है, इसको आपको होमवर्क में घर से सॉल्व करना है। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। -9 को छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना। नीचे आपको 75 है, 75 को स्प्लिट करना है। तो 75 को जब आप स्प्लिट करेंगे तो आपका ये ब्रेक हो जाएगा 25 में ना, तो हो जाएगा सबसे पहले 3 से जाएगा, तो कितना आएगा 3 इंटू 20 आपका होगा 3 इंटू 5 टू द पावर 2 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 आ रहा है, इसलिए आपका -9/75 जो होगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर 7/20, 7 ऐसे ही रहेगा, 20 को स्प्लिट करेंगे तो जो 20 होगा ये 5 और 2 की टर्म में स्प्लिट हो जाएगा, तो 7/20 जो होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 4/30 है, तो 30 को हम स्प्लिट करेंगे, 30 जो आपका स्प्लिट होगा ये 5 और 6 के टर्म में स्प्लिट होगा ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 के टर्म में होगा। तो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, बट इसके बीच में 3 भी आ जा रहा है, इसलिए 4/30 जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या समझ में आया? बेट इरेज कर दें।
तो बेटा इसका जो सी एंड डी पार्ट है सेम आपका है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सेम करना है। जो सी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इनटू रिकरिंग डेसिमल, वेरीफाई। रिकरिंग डेसिमल बताना, जैसे आपका है 3/4 है, ये चलो बता ही देते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सी पार्ट है, so the following will change into a recurring decimal. फर्स्ट आपका 3/4, 7/150 माइनस 11/200, 5/44। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन कौन से फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसको हम रिकरिंग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो आपका सेम क्वेश्चन आपका है, उसी अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो फर्स्ट आपका है जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो हो जाएगा 3 to the power 4 है, 4 को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 2 इंटू 5 नहीं तो हम 5 to the power 0 कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो मोस्टली क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल भी होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसलिए क्या होगा, ये रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वही क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल होंगे, ठीक है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जा रहा है, इसलिए ये रिकरिंग नहीं होगा। फिर देख रहे हैं 7/150 है। अब 7/150 क्या होगा, जैसे लिखेंगे 150 को हम स्प्लिट करेंगे तो 150 आपका जब स्प्लिट होगा तो 2 इंटू कितना होगा, यहाँ पर 75 होगा, फिर 3 इंटू 25 होगा, फिर 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 और 5 तो ठीक है, बट जो 3 आ रहा है इसी की वजह से क्या हो जाएगा, ये रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं मोस्टली वही रिकरिंग डेसिमल में भी आएंगे, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उन्हीं को आपको लिखना है रिकरिंग डेसिमल। क्या बात समझ में आई बेटा? ओके, आप लोग बोल नहीं रहे, आप लोग करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। इसमें जो आपका रिकरिंग पूछ रहा है ना, रिकरिंग डेसिमल में चेंज करना है, तो आपको यही बताना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वही आपकी रिकरिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो आप चेंज करना, देखना कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्हीं के सामने लिखना है रिकरिंग डेसिमल। क्या समझ में आया? ओके, गुड, वेरी नाइस। हाँ, जो इसी का डी पार्ट है, डी पार्ट को हम तो खत्म कर दे रहे हैं इसी वक्त। इसी का डी पार्ट है, बोल रहा है क्वेश्चन मैंने सबके पास सेंड किया है ना बेटा, क्या मैंने क्वेश्चन सबके पास सेंड किया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है? हाँ, तो मैंने क्वेश्चन सेंड किया था। अच्छा ठीक है, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं है। इसी का डी पार्ट है, देखना है यहाँ पर इफ 3/14 आपका जो फ्रैक्शन है 3/14 इज चेंज इनटू अ डेसिमल आपको बताना है विच टाइप of a decimal number will it be। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से टाइप का डेसिमल है। 3/14 है, तो आपको चेक करना है कि कौन से प्रकार का डेसिमल है। तो मैंने आपको बताया था एक आपका टर्मिनेटिंग है, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, तो चेक करना दोनों में से कौन सा है ये।
आप देखकर ही चेक कर सकते हैं 3/14, तो इसको हमें लिखना है 3। अब 14 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट होगा, 2 इंटू 7 होगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 के फॉर्म में होगा। जब ये 2 इंटू 7 के फॉर्म में हुआ तो यहाँ तो हमें 2 मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिखेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p upon 2 the power m into 5 to the power n. So 3/14 is a non-terminating decimal, इसलिए क्या होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको फिनिश हुआ, तो बेटा आप लोग नोट करें, इसको रेज कर दें। ओके क्या सबको समझ में आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? अच्छा क्लियर है सबका ना? ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगी वो हमसे पूछ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है घर से, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन मैंने बताया था, नहीं तो हम इसको कल भी शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस each as a rational। इनको आपको एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 4.125, इनके ऊपर ऐसे डार्ट लगा है ना, ये डार्ट लगे हुए हैं, इनको आपको चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है ना। तो मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी, उन्हीं ट्रिक का यूज करते उसको सॉल्व करना है। तो बेटा आज सॉल्व करना, हम कल शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है